नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सिंह शुक्ला विजय फाउंडेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और आपके पिंक हेल्थ की कामना करते हुए आइए आज हम बात करते हैं कोरोना के विषय में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि विजय फाउंडेशन समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराते रहते हैं, जिसमें हम किसी भी डिजीज़ या बीमारी के बारे में प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स बताते रहते हैं ताकि आप स्वस्थ रूप से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें। कोरोना आज का हमारा विषय है और स्वस्थ भारत मिशन जो विजय फाउंडेशन का एक ध्येय है, उसके तहत आइए आज हम बात करते हैं कोरोना के विषय में। चौंक गए आप? अरे भाई, आप हमें क्या बताएंगी कोरोना के बारे में? हमारे पास तो हजारों लाखों इन्फॉर्मेशन है, आप ऐसा क्या बता देंगी? तो दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत है, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज डेंजरस। इट इज़ नॉट ओनली डेंजरस बट इट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड। तो हमारा ध्येय ये है विजय फाउंडेशन के माध्यम से कि हम आपको सरल तरीके से इसके बारे में बात करें, बताएं ये है क्या, कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे आप इसको क्योर कर सकते हैं। कॉमन आदमी तक आप इस अपनी बात को पहुंचाने का हमारा ये मिशन है। तो आइए हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इसके दो प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, एक फिजिकल सिम्टम होता है और एक मेंटल सिम्टम होता है। फिजिकल सिम्टम में हमें हाई ग्रेड या लो ग्रेड फीवर आता है, ड्राई कफ हो सकती है और हमें फटीग या महसूस हो सकती है, हरारत महसूस होने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, कंजंक्टिवाइटिस हो जाती है, आंखें लाल होने लगती हैं, सूंघने की क्षमता खत्म होने लगती है, नाक बंद हो जाता है, कभी उल्टियाँ होने लगती हैं, कभी लूज मोशंस होने लगते हैं। इस प्रकार के हमें बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स नज़र आते हैं, परंतु कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, कोई फिक्स सिम्टम नहीं है कि ये सिम्टम ही होंगे। अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। फिर होते हैं मेंटल सिम्टम्स। मेंटल सिम्टम्स में हम बात करते हैं कि पेशेंट को कभी डिप्रेशन होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। तो इस प्रकार से वो मेंटली भी पेशेंट परेशान होने लगता है। तो जब भी हम मेंटल या फिजिकल सिम्टम्स देखें, या तो अपने में या किसी और व्यक्ति में, तो हमारा मिशन क्या है कि हम सबसे पहले बगैर टाइम वेस्ट किए एक मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाए। सेल्फ मेडिकेशन कृपा करके ना करें। जैसे कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि स्टिच इन टाइम सेव्स लाइफ। हम जितना समय वेस्ट करते हैं उतना ही पेशेंट के लिए डेंजरस होने लगता है। तो सबसे पहली बात है कि हम जो है इसको मेडिकल एडवाइस लें और सेल्फ मेडिकेशन ना करें। और जो मेडिकल एडवाइस के तहत हम जिस तरह से उन्होंने बोला उस प्रकार से हम काम करते रहें। अब दूसरे चरण में हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार हमें होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो दोस्तों, याद है कि जब हम बायोलॉजी की किताब पढ़ते थे तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता था। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम पढ़ते थे नेजल पैसेज के बारे में, अपने गले के बारे में, अपने लंग्स के बारे में। तो ये जो वायरस है ये हमारी इंद्रियां जो होती हैं, इंद्रियों द्वारा ये हमें अटैक करता है, जैसे नाक से, मुंह से, आँखों से, टच से। तो फिलॉसफी में हमारी क्या कहा, इंद्रियों को नियंत्रित रखें। अब इंद्रियों को हम कैसे नियंत्रित रखेंगे इसके बारे में तो हम बाद में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं ये कैसे अटैक करता है। तो हमारे जैसे ही ये अटैक करता है, चाहे नेजल पैसेज से या मुंह से, उसके बाद ये गले में रहता है 4 से 6 दिन तक के, और ये अपने को मल्टीप्लाई करने लगता है। मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरे चरण में ये हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है। लंग्स के ऊपर ये बहुत बड़ा सा अपना नेटवर्क बनाता है और जो वहाँ मौजूदा ऑक्सीजन की जगह वो वायरस इन्फेक्टेड हो जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे हमारे लंग्स में कम होने लगती है। और ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी में उसी प्रकार है जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, और गाड़ी नहीं चलेगी तो क्या होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है और शरीर को चलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो दोस्तों, जो वाइटल ऑर्गन्स जैसे हमारे हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, ब्रेन है, सबको बहुत आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन न मिलने पर ये हमारी फंक्शनिंग वाइटल ऑर्गन्स की स्लगिश होने लगती है और धीरे धीरे हमारे हेल्थ को इफेक्ट करने पर लगती है। और हमको सुनने में आता है कि ये पेशेंट जो है हार्ट अटैक से मर गया,
या हार्ट फेलियर से मर गया, किडनी फेलियर से मर गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर से मर गया, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं उसको चलाने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके थ्रू ही आता है, और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें कोई सिम्टम शो होते हैं उसी फ़ौरन हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये तो हो गया क्यूरेटिव। अब हम बात करते हैं कि प्रिवेंटिव, इसको हम किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट करने के लिए जो हमने बात कही कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। नियंत्रण कैसे रखेंगे कि हम नाक और मुंह के ऊपर मास्क लगा सकते हैं, आँखों में हम चश्मा पहन सकते हैं, हाथों में हम ग्लव्स पहन सकते हैं, बार बार हाथों को धो सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम जो है फर्स्ट स्टेप ये कर सकते हैं। फिर हम जो है अपने आप को जो है रोज़ाना नियमित रूप से जिस प्रकार हम नहाते हैं, खाना खाते हैं, उसी प्रकार हम अपने रोज़ गार्गल करें, रोज़ स्टीम लें, ताकि ये डिज़ीज़ अगर किसी भी प्रकार से हमारे फर्स्ट स्टेज में है तो वो वहाँ ही पे मर जाए और आगे ना जाए, हमारे लंग्स को इफेक्ट ना करे और हमारे किसी प्रकार से हमारे को डैमेज ना करने दे। तो ये बात होती है। उसके बाद जो है बात करते हैं हम कि जब हम यहाँ लखनऊ से आए दिल्ली तो यहाँ बड़ी पोल्यूशन थी। तो एक हमारे हकीम साहब थे, उन्होंने कहा कि आप नाक में कड़वा तेल या मस्टर्ड ऑयल लगाया करिए जाने से पहले बाहर। तो हम लगाते थे और मुझे बड़ा कारगर साबित हुआ। तो अगर आप नाक में मस्टर्ड ऑयल लगाएं तो ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, परंतु बड़ा कारगर उपाय है। और इसके साथ एक छोटा सा और उपाय है कि आप कपूर जला सकते हैं। कपूर आप कपूरदानी में जला सकते हैं या किसी मसलिन क्लॉथ में बांध करके उसको बार बार सूंघें, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो धीरे धीरे आप इस तरह की छोटी छोटी रेमेडीज़ अगर करते हैं तो आपको इससे प्रिवेंटिव मेजर्स हम जिसको कहते हैं आपको निजात मिल जाएगी और होगा।